अरे सर भाषणीय को दोनों मीटिंग में है, आपका नाम बोला है आप हमारे दिए तो वापिस दिलवा दे पहले है भाई। हाँ चार संभाला जो मेरे खट्टियों में दिलवा दे। लाओ इसमें 3 उंगलियां चलाओ, 3 उंगलियां और दो माना बाद में लेना बाद में। धन्यवाद साहब। गौतम जी बुला लो। गौतम जी ये सेक्टर अध्यक्षों की मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में जो सेक्टर अध्यक्षों का सम्मान हुआ है। तो सम्मानित साथियों, एक हमारे मैं समझता हूँ बहुत पुराने मेरे प्रिय जयराम कसाना जी, ये भी गुजर साहब भी मेरे ख्याल से एक बार मेरी पंक्ति में आ जाए। ठीक है बैठे रहो। तो खुशी आपसे इसलिए ज़्यादा हुई है कि मेरी हर मीटिंग में एक दो गुजर पहुँच जाते हैं। पार्षद जी हमारे बीच में है, डॉक्टर महेंद्र गौतम जी हमारे यहाँ पे बीच में है, गुलाब सिंह गौतम जी विधानसभा के प्रभारी, महेंद्र यादव जी जो है विधानसभा अध्यक्ष हैं, सब जानते हैं जी, बीबीएफ के संयोजक विधानसभा है क्या मेरा पेन वर्मा जी के पास चला गया सामने खोड़ा के नगर अध्यक्ष हैं, और धनपत जी हमारे साहिबाबाद विधानसभा के कोषाध्यक्ष हैं। नए सब एक बार भाई बंद मुबारकबाद। मनोज जाटव जी जौन प्रभारी जी, सलीम मिर्जा जी जौन प्रभारी जी, शरणजीत जाटव जी जौन प्रभारी जी, और अमित जाटव पूर्व में जो है खोड़ा नगर के अध्यक्ष रहे हैं, और संजीव जाटव पूर्व में विधानसभा के कोषाध्यक्ष रहे हैं, लेकिन कुछ बीच में समस्या आ गई थी तो अभी काम छोड़ रखा है और अब वो सेक्टर देख रहे हैं। और दीपू पंडित जी बैठे हैं हमारे बीच में, और रविंदर सेन जी बैठे हैं, धर्मेंद्र जाटव जी बैठे हैं, मंगलू जाटव जी जो हमारे जोन के प्रभारी सेक्टर अध्यक्ष हैं, आप सब लोग बैठे हैं, हमारे संस्था बैठे हैं। साथियों 3 जोन की मीटिंग और मीटिंग के कार्यकर्ता नहीं है, मीटिंग के पदाधिकारी ज़्यादा बैठे हैं, बड़ी दुख की बात। यदि हम इसी तरह रहेंगे, हमारी बसपा पार्टी के पदाधिकारी वह सामने बैठे सब भाई बंधु सबको हाथ जोड़कर मैं ही मैं अपनी तरफ से एक बात कहनी चाहता हूँ। हमारा वार्ड 29 के हम पार्षद होने के नाते ये बात कही, हमारे यहाँ जाति का कोई वो नहीं है, यह सब लोग एक जैसे, जाति कोई हो कुछ नहीं है। हमारे यहाँ जब हम पार्षद का चुनाव लड़े थे तो अगर जाति की बात लेते हैं तो हमारी वोट है 16 और वोट आई हमारी 1635। अपनी जाति की 16 वोट है केवल, लेकिन वोट आई 1635, तो सब समाज ने दिए। तो जिलाध्यक्ष जी से मैं ये कहना चाहता हूँ, आगामी ये लोकसभा चुनाव में इस वार्ड का पूरे गाजियाबाद का रिपोर्ट देख लेना कि सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे आपको। अभी जो पिछला चुनाव हुआ ये नगर निगम का, मेरे को 1635 वोट मिली, तो हमारी मेयर को, जो कि हमारी मेयर हमारे वार्ड में नहीं आई, हमें फोटो नहीं लिया, मिली 1630 हमारे वार्ड 1630 वोट मिली हमारे यहाँ मेयर को। तब की मेयर हमारे यहाँ कोई प्रचार करने नहीं आई, कुछ नहीं, कोई नहीं आया, फोटो तक नहीं मिला। तो अपनी तरफ से, अपने वार्ड की तरफ से, और अब हमारी टीम जो है उनकी सब की तरफ से मैं आपको ये कहता हूँ कि लोकसभा चुनाव में फिर रिकॉर्ड देख लेना, मेयर का सबसे ज़्यादा वोट हमारे यहाँ से मिलेंगे, अदर पार्टियों के अलावा नंबर 1 पर जाएगी। तो हम तो अपनी तरफ से यही बात कह सकते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र के, इस वार्ड के हम पार्षद हैं और ये जिम्मेदारी लेते हैं जिलाध्यक्ष जी। लेकिन एक बात और कहूँगा जिलाध्यक्ष जी से कि जो आपके लोग हैं, आपके जो लोग हैं उन्हें थोड़ा सा तो जितने भी लोग बैठे, जब इस कैंपस में मीटिंग हो रही है, 4 लोग इनमें से ही होने चाहिए, तब और अच्छा लगेगा। और रही
लोगों की बात मैं ये कह रहा हूँ 4 घंटे में 400 आदमी भी आ जाएंगे, लेकिन सिस्टम तो बने, सिस्टम ही चाहिए बने। और आने वाले चुनाव में पूरी मेहनत करेंगे और बसपा का जो प्रत्याशी होगा उसको सब पार्टियों से इस वार्ड से ज़्यादा वोट मिलेंगे और इसी के साथ हम अपनी वाणी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम जी को नमन। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी को नमन। आज के मुख्य अतिथि सभी को मेरा नमन कि उन्हें नाम लेने से बहुत टाइम लग जाएगा, और सभी समान साथी सभी को मेरा जय भीम। साथियों, पार्टी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि मैं अपने वार्ड से 1600 कुछ वोट जो है वो सारी पार्टी के नाम जाएंगे। मैं इनका बहुत आभारी और हमारी सारी पार्टी और साथी सब आभारी रहेंगे। कहते तो हैं कि हम पार्टी का काम कर रहे हैं, लेकिन पार्टी का काम 100 में से 10 ही करते हैं और खड़े भी हो जाते हैं। और जितने यहाँ पे सारे हमारे सम्मान साथी हैं, सारे ही काम करने वाले हैं, और जो काम करने वाला नहीं है वो हल्ला मचाता है कि मैं काम कर रहा हूँ। ऐसे सूखा साकी नाम लेता। तो सभी जो है आने वाले समय में सांसद बना के और बहन जी का हाथ मजबूत करें। जय भीम। थोड़ा सा दुख हुआ, जैसा साहब ने अभी 2 शब्दों में मतलब एक कहते हैं कागर में सागर भर दिया, सारी बात उन्होंने 2 शब्दों में कह दी। बड़ा दुख हुआ ये देख के कि एक मीटिंग के लिए आज सेक्टर अध्यक्षों की और महासचिवों की अपना कैडर मीटिंग है। सभी लोगों को कॉल किया गया, सभी को बताया गया, लेकिन उसमें से आधे लोग आए हैं। सिर्फ एक आदमी नहीं, एक से ज़्यादा लोग अगर कॉल करेंगे, ज़िले से भी लोग करें और विधानसभा से भी करें, तो शायद ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और आदमी हाजिरी लगाएगा। आधे लोग ही आ पाए हैं, आधे नहीं आ पाए, जबकि कॉल सबको किया गया, सबको बताया गया। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक ही आदमी के हाथ में ना छोड़ा जाए, सभी से जहाँ भी जानकारी हो वो सभी अपना अप्रोच करें सेक्टर अध्यक्षों को। बस धन्यवाद, इतना ही कहना चाहूँ। संदीप पंडित जी क्या हमारी पार्टी में योगदान देंगे, बताएंगे। सर्वप्रथम यहाँ मंचासीन अध्यक्ष महोदय, जिलाध्यक्ष महोदय, माननीय पार्षद जी, माननीय सभी साथी, युवा, मेरे बुजुर्ग, पिता तुल्य बुजुर्गों को हार्दिक प्रणाम। मैं ज़्यादा समय ना लेता हुए, जैसे वर्मा जी ने कहा है कि समय कम है, मौका सबको देना है, 2 शब्द सबने बोलने हैं, तो मैं समय का अभाव जानते हुए, समझते हुए एक बात तो कहूँगा माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय पार्षद जी, आपके समक्ष ही रखूँगा, क्योंकि इस मीटिंग में यहाँ पदाधिकारी सभी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, मगर मेरे लिए माननीय 2 पद ज़्यादा बड़े होते हैं। अगर मैं गलती करूँ, कुछ गलत बोल दूँ तो क्षमा पहले से। बहुजन समाज पार्टी को बनाया, इस बहुजन समाज पार्टी में सभी धर्मों का, सभी समाज का, गरीब अमीर का, सभी का योगदान है, सभी का सम्मान है। जब तक हम सब लोग साथ मिलकर नहीं चलेंगे तब तक हम मजबूत नहीं हो सकते। इसलिए हमें बहुजन समाज पार्टी यदि मजबूत करना है तो सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, सबको साथ रहकर हमें चलना पड़ेगा। अब मैं मंत्री जी बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि ये महापुरुषों का मिशन है। हम लोग अपने स्वार्थ में आकर के और अपने थोड़े थोड़े से विचारों में मतभेद पैदा कर लेते हैं। हमें मतभेद पैदा नहीं करने हैं, हम लोगों को एकजुट होकर के इस महापुरुष के मिशन को मजबूत बना करके आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये मिशन हमें ऐसे नहीं मिल गया है। इस मिशन के लिए हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने परिवार की तरफ नहीं देखा, मानवर काशीराम साहब ने अपने परिवार की तरफ नहीं देखा, तो भाई उनके परिवार नहीं जाता, उनकी इच्छा नहीं करती है, लेकिन उन्होंने अपने परिवार को, इस बहुजन समाज को अपना परिवार समझा और बड़े त्याग के बाद इस मिशन को यहाँ तक हमने लाके खड़ा किया है।
क्योंकि आज जो बोलने का अधिकार है, हमें वोट डालने का अधिकार है, हमें सम्मान से जीने का अधिकार है, तो ये उन महापुरुषों की देन है जिनकी वजह से आज हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं। साथियों, हम लोगों को अच्छे कपड़े पहनने के अधिकार नहीं थे, हम लोगों को अच्छे मकानों में रहने के अधिकार नहीं थे, हम लोगों को अच्छी गाड़ियों में चलने के अधिकार नहीं थे। यहाँ तक कि इस समाज की ये स्थिति थी, जानवरों को तालाब में पानी पीने का अधिकार था, लेकिन इंसानों को तालाब में पीने का अधिकार नहीं था। इस पीड़ा को लेकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने और मानवर काशीराम साहब ने इस लड़ाई को लड़ा। उसके बाद हमारी सबकी नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस मिशन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया और उस संकल्प के साथ साथ हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाया कि उत्तर प्रदेश में एक बार नहीं 4 बार बहन जी ने सरकार बनाई। और वो सरकार बनाकर दिखाई है कि इस देश का प्रधानमंत्री भी ऐसा काम नहीं कर सकता।